वैसे आप लोगों ने अब होस्टिंग भी शुरू कर दी है। शुरू ही होस्टिंग से किया था। शुरू ही हम दोनों का करियर एज होस्ट ही शुरू हुआ। एग्जैक्टली, आई रिमेंबर A+ के साथ करते थे, बिल्कुल, है ना? तो अब उसके बाद देन यू बोथ वेंट इनटू एक्टिंग एंड नाउ यू हैव काइंड ऑफ सर्कल्ड बैक, होस्टिंग की तरफ वापस आ गए हैं। आर यू इनक्विजिटिव बाय नेचर? Yeah, I think so. Actors tend to be a little हाँ। क्योंकि ये एक अमूमन हमने देखा है कि जब एक्टर्स कर रहे होते हैं होस्टिंग तो उनको एक बड़ा मसला होता है कि इनक्विजिटिवनेस का सारा मामला होता है। When you want to know about the other person. Yeah, obviously. Yeah. और स्टार्स के अंदर ये होता है कि they want people to know about them Yeah, rather yeah. than being interested in the other person कि आप तो जो भी हैं मेरे बारे में तो पहले सुने ना। ये कुछ ऐसा भी हमारे यहाँ पे होस्ट आई होते थिंक हैं। होस्टिंग के अंदर बड़ा जरूरी है कि आप जेन्युइनली चाहते हो सामने वाले की कहानी सुनना और उसकी बात समझना। अगर आप जेन्युइनली नहीं चाहते तो मैंने बड़े होस्ट ऐसे देखे जो खुद ही अकेले शो कर Exactly. देते हैं, खुद ही गेस्ट भी खुद ही सिंगर भी बन जाते हैं हाँ। और शो भी खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे होस्ट हैं हमारे जो एक सवाल पूछते हैं और फिर अपने 4 किस्से भी डाल देते हैं बीच में कि आप वहां गए थे। पता है मैं जब वहां गया था ना तो मुझे ऐसे लगा कि तो वो खुद का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं होस्ट की ये बड़ी ड्यूटी है टू स्टिक टू दिस पॉइंट कि आपने आवाम तक दूसरे के बारे में जो जितनी मालूमात है वो पहुंचानी है। और ऐसे गेस्ट भी आते हैं जो शो रोल होने से पहले पता है क्या बोलेंगे, बोलने नहीं दूंगा आज शो में, बोलने नहीं दूंगी। भाई तुम्हें गेस्ट बुलाए तुम बोलो यार। वैसे अगर इतने अच्छे होस्ट हैं माशाल्लाह, इनके फैंस इनको मिलके कहते हैं कि पाइन तुझे काम छड़ नहीं सकते। ये बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। अच्छा है ना, आपने ये नहीं कहना कि दोनों, आपको आगा की एक्टिंग पसंद है या सिंगिंग? मुझे आगा की सिंगिंग, हाँ मुझे आगा के गाने बहुत पसंद है। हमारी फैमिली हो, हम बच्चों की तरह ही हो, जितनी साड़ी उम्र होगी वैसे भी हमारी बहन हो, आगा साहब हैं। तो ये शादी लव मैरिज है, तो आपने पहले प्रपोज किया था या हमारे लड़के ने? यार ये होता ना, आगा इसकी कहानी बताएंगे। मैंने ये किया था और प्रपोज तो मैं क्या बोलूं, बस मुझे लगा कि बहुत भटक लिया है मैंने, तो लगा यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो मैंने इसी तरह ये बात कही, मैंने कहा आप सेटल होना चाहते हो लाइफ में? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं भी। तो आप कह रहे हैं ना लव मैरिज, इतना कोई लव था नहीं। ये था कि मेरे दिल में आगा के लिए बड़ी रिस्पेक्ट थी, आगा के दिल में मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, तो हमारी दरमियान एक पसंदीदगी थी। हमने कहा यार हमें इसको एक रिश्ते में तब्दील कर देना चाहिए। तो जो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन एंड लव, इट ऑल हैपेंड आफ्टर मैरिज। मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बात ये लगती है कि जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते ना तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे से चीज। कभी ऐसा हुआ है मसलन आप इतने प्यारे हैं आगा भाई, आपने कभी शक किया उन पे? कभी भी नहीं, कसम से? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मोबाइल फोन भी नहीं चेक किया? ओके। आपने बताया कि किसने कैसे किसको किसने प्रपोज किया? किया और क्या किया। आपको कसम है आप ये वाला सवाल अकरम उदास साहब से ही पूछे। जी अकरम साहब, आपकी शादी में किसने किसको प्रपोज किया था? ये जानबूझ के कर रहे हैं, मेरी तो अभी नहीं हुई शायद। आप जवाब को अगर चेंज करना चाहे, आपका आखिरी बार आपने किस तरह प्रपोज किया था? मेरी बहन, मैं आपको मैसेज कर दूंगा इनके